हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत प्रयास पुस्तिका लेके आए हैं और यह प्रयास पुस्तिका माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए है। और इस प्रयास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2024-25 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस प्रयास पुस्तिका के माध्यम से आपको प्रोजेक्ट कार्य कौन सा बताएंगे? प्रोजेक्ट कार्य 11। प्रोजेक्ट कार्य 11 क्या है देखते हैं, चलिए। प्रोजेक्ट कार्य 11 का अ नंबर: अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता लेकर आपके आसपास पाए जाने वाले 20 जंतुओं की जानकारी सूची अनुसार एकत्र कीजिए या एकत्र कर लिखिए। देखिए बच्चों, इसमें क्या क्या कहा जा रहा है आपको कि अपने माता पिता बड़े भाई बहन की सहायता से अपने आसपास पाए जाने वाले 20 जंतुओं की जानकारी सूची अनुसार एकत्र कीजिए। सूची में क्या दिया है? जंतु का नाम, कहाँ रहता है, क्या भोजन है और उसकी गति क्या है। तो ये आपको इतनी जानकारी अपने आसपास से एकत्र करके यहाँ पे लिखना है। मैंने अपने आधार पे लिखा हूँ, आप अपने आधार पे भी लिख सकते हैं। जैसे 1 नंबर में हमने बताया आपको गाय। गाय का आवास क्या है? कहाँ रहती है? घर में रहती है। ये गाय कहाँ रहती है? घर में रहती है। उसका आवास क्या है? घर हो गया ये। उसके बाद यहाँ पे आप घर कर देंगे, जहाँ पे आवास लिखे हैं। गाय कहाँ रहती है? घर में रहती है, उसका आवास हो गया घर। यहाँ पे आप घर कर देंगे सभी में, घर सभी में क्या कर दिए? यहाँ पे हमने घर कर दिए। देखो, आवास में तो बिल में, घोंसला में, घर में, पानी में, वन में, तो कहाँ रहती है? घर में रहती हैं। कुत्ता भी घर में रहता है, बकरी भी घर में, भैंस भी घर में और कुत्ता, ये सभी कहाँ रहते हैं? घर में। और इनमें इनका भोजन क्या है? शाकाहारी है, मांसाहारी, सर्वाहारी? तो जो गाय का भोजन है शाकाहारी, बैल का भोजन शाकाहारी, बकरी का भोजन शाकाहारी और भैंस का भोजन शाकाहारी। जबकि कुत्ता कैसा है? सर्वाहारी। और इनकी जो गति क्या है? गति चलना। तो ये सभी की गति क्या हो गई? चलना हो गई। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये खरगोश, हाथी, घोड़ा। खरगोश कहाँ रहता है? बिल में रहता है, हाथी वन में, और ये घोड़ा कहाँ रहता है? घर में, आवास में भी रहता है और वन में भी। यहाँ घर में भी लिख सकते हैं और वन में भी। अधिकतर घोड़ों को हम घर में रखते हैं कि नहीं, पालते हैं, तो यहाँ पे आप घर लिख सकते हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे घर में भी रहता है और वन में भी। और ये तीनों, खरगोश, हाथी, घोड़ा, ये तीनों का भोजन कैसा है? शाकाहारी भोजन है। और इनकी गति कैसी है? चलना। उसके बाद शेर, चीता, गीदड़, ये कहाँ रहते हैं? वन में रहते हैं। और इनका जो भोजन कैसा है? मांसाहारी भोजन है। किसका? शेर, चीता, गीदड़। और इनकी गति कैसी है? चलना। उसके बाद मनुष्य, बिल्ली, ये दोनों कैसी हैं? सर्वाहारी और कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं। और इनकी गति कैसी है? चलना। उसके बाद नेक्स्ट दिया है कौवा। कौवा कहाँ रहता है? घोंसला में, सर्वाहारी है और इसका उड़ना। गौरैया, ये भी घोंसला में रहती है, ये सर्वाहारी है, उड़ना। सांप बिल में रहता है, सर्वाहारी, रेंगना। हिरण वन में रहती है और शाकाहारी है और इसकी गति कैसी है? चलना। मछली कहाँ रहती? पानी में, और उसका भोजन कैसा है? सर्वाहारी है और गति कैसी है? तैरना। हंस पानी में और कैसा है? शाकाहारी, और कैसा गति क्या है इसकी? तैरना। तोता बिल में रहता है और कैसा भोजन है इसका? शाकाहारी भोजन है और उड़ना। ये इस प्रकार से आपको यहाँ पे हमने क्या बता दिए? 20 जो आपके जंतुओं की सूची बनाए, उसमें उनके आवास, भोजन और गति के बारे में बताए। अब आप इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर ब। क्वेश्चन नंबर ब में क्या कह रहा है? निम्न विशेषताओं के आधार पर पौधों एवं जंतुओं में होने वाली क्रियाओं का वर्णन कीजिए। देखिए, होने वाली क्रिया का नाम है श्वसन। होने वाली क्रिया का नाम श्वसन है। तो पौधों में श्वसन किसके माध्यम से होता है? रंध्रों से, पत्ती, जड़ और तना से होता है। जबकि जंतुओं में श्वसन तंत्र से, त्वचा द्वारा, वात रंध्रों द्वारा, क्लोम द्वारा और श्वास प्रणाल द्वारा। तो इस प्रकार से आपको जो होने वाली क्रिया कहती है श्वसन, और श्वसन पौधों और जंतुओं में किस प्रकार होता है ये बताए। इसके बाद नेक्स्ट होने वाली क्रिया क्या है? उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। और पौधों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसी होती है? प्रकाश संवेदी और स्पर्श संवेदी होती है। इसमें 2 ही क्रिया होती हैं। और जबकि जंतुओं में आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा द्वारा होता है। और आँख से देखना, नाक से सूंघना, कान से सुनना और जीभ से स्वाद लेना, त्वचा से स्पर्श करना। और तीसरा आता है गति।
तो आप देखते होंगे पौधों में गति नहीं होती है, पौधों में गति नहीं होती। पौधों की क्या होती है, ऊंचाई बढ़ती है और उनका जो प्रसार होता है, क्षैतिज प्रसार होता है, जो बेले के रूप में फैलते हैं। तो पौधों में गति नहीं होती, ऊंचाई बढ़ती है और क्षैतिज प्रसार होता है। जबकि जंतुओं का गति कैसी होती है, चलना, तैरना, उड़ना, रेंगना, उछलना। तो ये किसकी, जंतुओं की गति हो गई। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ब नंबर क्वेश्चन था कि निम्न विशेषताओं के आधार पर पौधों में जंतुओं में होने वाली क्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो विशेषताएं क्या थी, श्वसन एक हो गई आपकी, दूसरी क्या हो गई, उद्दीपन, और तीसरी गति। उसके आधार पे हमने आपको इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिख के बताए हैं। तो बच्चों आपको हमने जो प्रोजेक्ट 11 में प्रश्न अ और ब बताए, यदि इन प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।